हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ योर पास्ट लाइफ स्टोरी। ठीक है, आपकी पास्ट की लाइफ स्टोरी कैसी रही है और उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट लाइफ पे कैसे पड़ने वाला है। उसके थ्रू आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं अब आपको अपने लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी 2 कार्ड्स लिए हैं और भी कार्ड्स मैं लूँगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके। ठीक है, सभी लोग। ऑलराइट, कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे लूँगी आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना शुरू कर ही देती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके रिश्ते में, ठीक है, या फ्यूचर में किसी के साथ भी जो रिश्ते थे वो सब बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत स्टेबल रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। ठीक है, जैसे आपकी जिससे शादी हुई हो या जो आपके पार्टनर रहे हो, वो सब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहा था। ठीक है, आपका मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी हो सकता है आपकी शादी हो गई थी पास्ट के टाइम में, पास्ट लाइफ में आपकी शादी, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चाहे कितनी भी जल्दी हुई हो ना शादी, आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत स्टेबल थे। यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत क्लियर है जो आपके पास्ट लाइफ में था। वो है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होना, शांति होना और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होना। अब देखिए, आप जब से होश संभाल ही नहीं थे उससे पहले ही आपकी शादी हो गई। ठीक है, बहुत जल्दी अर्ली मैरिज हो गई आपकी। और फिर जब होश संभाले तब आप धीरे धीरे अपने लाइफ में कुछ नया नया सीखना शुरू किए। देखिए, यहाँ पे लर्निंग की भी एनर्जी है, तो लर्निंग की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फिर से रिलैक्सेशन की एनर्जी है। वाओ, पास्ट लाइफ की रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है, मैं सब आपको बताती हूँ। ऑलराइट, देखिए, लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन था। आपके लाइफ में बहुत, जैसे हेल्थ भी एकदम परफेक्ट था, हैप्पीनेस था, स्पिरिचुअल लाइफ थी। ठीक है, डेस्टिनी भी आपका एकदम क्लियर क्लियर था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे पार्टनर जो जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी, क्योंकि मेल फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आप फीमेल थे उस टाइम, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, कंटेंट बहुत खुशियों भरा, रेडिएंट एकदम चमकता हुआ। और बिज़ी में भी आप बहुत रहते थे। ठीक है, बिज़ी भी आप बहुत रहते थे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, मेरी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी है, इन लॉज भी बहुत अच्छे मिले हैं। ठीक है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में थी। आपके अंदर डिवाइन पोटेंशियल था, आपकी बॉडी एकदम हील रहते थे, आप हील रहते थे। ठीक है, और आपका घर भी एक नेचुरल प्लेस पे ही होगा, जिसकी वजह से अभी अभी आपको नेचर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको रिलैक्स करना, सोना, आराम करना बहुत अच्छा लगता है। एक लैविश लाइफ अपने लाइफ में चाहते हो। क्यों चाहते हो? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पहले जी चुके हो पास्ट लाइफ में। आपका अभी भी मन करता है कि वो लैविश लाइफ मुझे मिल जाए। ठीक है, लैविश ही लाइफ क्यों जीने का, लग्जरियस लाइफ ही क्यों जीने का मन कर रहा है? क्योंकि वो चीज़ आप पहले किए हो, एंजॉय फील किए हो। तो आपके जो पास्ट लाइफ की एनर्जी देखी जाए तो बहुत ही पॉजिटिविटी थी। ठीक है, और आप ये नहीं सोचते थे कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी करने को नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत आपका प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ खास था, मतलब कुछ आप प्रोफेशनल लाइफ में करते थे, ऐसा मैं कुछ नहीं स्पेशल देख रही हूँ। पर मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, सबको खुश रखते थे। एक गलत आदत लग गई थी आपकी, वो हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बुराई करना, गॉसिप करना, ये सब जो है किसी से सीखे होंगे, कोई फीमेल से आप जब सीखें। ठीक है, तो इसके वजह से आपका जो है लोगों के साथ रिश्ता धीरे धीरे ख़राब होने लगा। एक मिस्टेक के वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक कुछ गलती हुई आपसे, एक मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से आप एक ऐसे राह पे निकल गए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफरिंग था। ठीक है, आपका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गलती रहा जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो भी ये सोचने लगे कि तुम बदल रही हो। तो बहुत कुछ आपने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है, जो अननोइंगली हुई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में सफ़र भी करना पड़ा। शुरुआत में आप बहुत कुछ सीख रहे थे, जान रहे थे, ये सब चल रहा था। रिलैक्सेशन भी आपकी लाइफ में था, जहाँ आपकी फैमिली थी, जैसे जैसे मायके कहते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत पैम्पर करते थे, बहुत ख्याल रखते थे।
ठीक है? और इन-लॉज़ भी आपके बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी, आपका ख़्याल रखती थी। उसके बाद यहाँ पे और भी पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, सक्सेसफुल थे एक तरीके से आप, और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी पास्ट लाइफ में रही होगी, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट किए होंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी गलती कर दिए होंगे जो उनको वो गलती पसंद नहीं आई होगी, ठीक है? ये चीज़ है। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका अभी भी चल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हैप्पीनेस तो दुनिया भर की खुशियाँ आपके पास थी, लेकिन जैसे आपने कुछ गलती करके उसको खो दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। पास्ट के टाइम में आप जो है गॉड की तरफ बहुत डिवोटेड थे, भगवान को बहुत मानते थे, किसी भी भगवान को बहुत मानते थे। आप जहाँ रहते होंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा स्नेक वगैरह निकलते होंगे, सांप जिसे कहते हैं, लेकिन आप बहुत प्रोटेक्टेड रहते होंगे, सेफ़ रहते होंगे। पास्ट के टाइम में आप ट्रैवल वगैरह भी बहुत ज़्यादा किए थे। अभी के टाइम में आपको स्नेक से डर भी बहुत लगता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नेक ने आपको बाइट भी किया था, ठीक है, पास्ट के टाइम में। और इसी बात से आपको थोड़ा डर भी लगता होगा कि नहीं, दूर से ही देखकर घिन सी आती होगी, बहुत डर सा लगता होगा स्नेक को देखकर। तो कुछ ना कुछ रहा होगा, हो सकता है आपने मार दिया होगा स्नेक को, या फिर स्नेक ने आपको काट लिया होगा। मतलब बच गए होगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बस काट लिया होगा आपको, ठीक है? तो जिसकी वजह से स्नेक का भी एक डर खौफ आपके अंदर रहता है। ये वाला बात ज़रूर बताना किसको किसको डर लगता है। मैं जानती हूँ डर तो सबको लगता है, लेकिन एक ख़तरनाक वाला डर भी होता है बहुत सारे लोगों के अंदर, ठीक है? जो शायद मेरे अंदर भी है, और हो सकता है वो आपके अंदर भी हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत ख़ास प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में नहीं किए थे, लेकिन हाँ, आप भगवान के लिए बहुत कुछ किए थे। भगवान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किए थे, बहुत अपनी भक्ति भावना में लीन रहते थे, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जो आप कैरी करेंगे इस जन्म में। तो देखते हैं कि वहाँ से आप क्या कैरी करके यहाँ आ रहे हो। बहुत स्मूथ रहा था आपका लाइफ़, लेकिन कुछ गलती करने की वजह से कुछ रिश्ते आप खोए थे, ठीक है? ये चीज़ है, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे भी वो रिश्ते कभी-कभी आपके जो है टूट जाते हैं, क्योंकि अपनी गलती से आप रिश्ता तोड़े थे वहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपके रिश्ते बनते नहीं हैं जल्दी, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखिए क्या मिल सकता है, क्या कैरी कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है, आप में से कुछ लोग फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? जो आपकी पास्ट के टाइम में इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बार होगी, इस जन्म में, ठीक है? उसके बाद अच्छा गुड न्यूज़ ये आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ अच्छे कर्म की वजह से अब आप जो भी एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू देंगे, वो भी आपका क्लियर होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके लाइफ का जो प्रिंस था उस टाइम, या प्रिंसेस थी, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये आपकी रीडिंग रही। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।